वेलकम व्यूअर्स। आज की हमारी बायोग्राफी दो ऐसे भाइयों के बारे में है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इंसानों के सफर को और भी आसान बना दिया। हम बात कर रहे हैं राइट ब्रदर्स की, विल्बर एंड ऑरविल की। अमेरिका निवासी विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट ये दोनों ही सगे भाई थे। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में हुआ तथा ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त 1871 में डेटन ओहियो में हुआ। असल में ये दो अमेरिकी भाई विमान के पहले खोजकर्ता हैं जिन्हें दुनिया के पहले सबसे सफल एरोप्लेन की खोज करने और उसे उड़ाने का श्रेय दिया जाता है। उनके पिता का नाम मिल्टन राइट है जो चर्च में काम करते थे। सन 1818 में वे चर्च के बिशप भी बने। उनकी माता भी चर्च संबंधी कार्यों में पिता का हाथ बंटाया करती थी। हम आपको बता दें, बचपन से ही राइट ब्रदर्स की रुचि कुछ ऐसे मशीन संबंधी कामों में लगी रहती थी जो ऊंचाई तक जा सके। विल्बर के छोटे भाई ऑरविल को पैसा कमाने का काफी शौक था। उन्होंने तो गर्मियों की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की बल्कि टाइप सेटर बनने के साथ साथ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। अमेरिका के हंटिंगटन स्थित यूनाइटेड ब्रेदेन चर्च में बिशप के पद पर कार्यरत उनके पिता ने बचपन में एक खिलौना हेलीकॉप्टर दिया था। उस खिलौने ने दोनों भाइयों को असली उड़न यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। कागज, रबर और बांस का बना हुआ यह हेलीकॉप्टर फ्रांस के एरोनॉटिक विज्ञानी अल्फोंस पेनाउड का एक आविष्कार पर आधारित था। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा हवाईजहाज बनाना शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो और वह आदमी सहित हवा में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और परीक्षण करने के लिए एक पहाड़ी पर चल दिए जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद जमीन पर आ गिरा। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने पहली नियंत्रित और निरंतर उड़ान भरने वाली फ्लाइट बनाई थी जो एयरक्राफ्ट से भारी थी। राइट ब्रदर्स विमान को बनाने और उड़ाने वाले पहले व्यक्ति नहीं बल्कि विमान को नियंत्रित करने वाले भी पहले व्यक्ति बने। हम आपको बता दें कि राइट ब्रदर्स द्वारा बनाई गई एरोप्लेन की पहली उड़ान देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 बड़े, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। इसके बाद इनके द्वारा बनाई गई प्लायर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी लेकिन हवा के झोंके में आकर ऐसा पलटा कि किसी काम का नहीं रहा। फिर राइट ब्रदर्स ने 1905 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो न केवल मुड़ सकता था बल्कि वह 3 मील की यात्रा भी तय कर चुका था। इसके बाद वह 85 किलोमीटर की दूरी तक भी चला था। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन दोनों भाइयों ने अपना परीक्षण जारी रखा। इसी मेहनत के चलते 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्री अमेरिका में स्थापित कर ली। इसके बाद राइट ब्रदर्स घर गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गया। 29 मई 1912 को उसकी मृत्यु हो गई थी। विल्बर की मृत्यु के बाद ऑरविल भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। फिर भी वह अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार का कार्य करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाजों में विनाशकारी बग ले जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरविल को प्रयोगशाला में दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हो गया। उनके द्वारा बनाए गए पहले प्लायर जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।